श्री कृष्ण की कहानी जन्म से महाभारत तक। श्री कृष्ण भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे प्रमुख और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और उनका जीवन प्रेम, धर्म और कर्तव्य की महान गाथा है। उनकी कहानियों में बाल लीलाएं, युद्ध नीति, मित्रता और मानवता के लिए संदेश छिपा हुआ है। यह कहानी श्री कृष्ण के जन्म से लेकर महाभारत के युद्ध तक की प्रमुख घटनाओं को समेटे हुए है। श्री कृष्ण का जन्म। कंस मथुरा का क्रूर राजा था जिसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को जेल में डाल दिया था। उसे आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा, इसलिए उसने देवकी के सभी बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। लेकिन जब 8वां बच्चा होने वाला था तो एक चमत्कार हुआ। उसी रात भगवान विष्णु ने वसुदेव को दर्शन दिए और कहा कि वह स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने जा रहे हैं। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव ने कृष्ण को यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ, लेकिन उनका लालन पालन यशोदा और नंद बाबा के घर हुआ। बाल लीलाएं। गोकुल में श्री कृष्ण का बाल्यकाल अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ था। उनका माखन चोरी करना, गोपियों के साथ रास रचाना और कालिया नाग का उद्धार करना बहुत प्रसिद्ध है। एक बार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और इंद्र के क्रोध से गोकुल वासियों की रक्षा की। उनके इन चमत्कारों और लीलाओं ने उन्हें सभी के प्रिय बना दिया। कृष्ण और कंस वध। कंस को जब यह पता चला कि कृष्ण जीवित है तो उसने उन्हें मारने के लिए अनेक प्रयास किए। उसने कई राक्षसों को भेजा, लेकिन हर बार कृष्ण ने उन्हें पराजित कर दिया। अंततः कंस ने उन्हें मथुरा बुलाने की योजना बनाई। जब श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे तो उन्होंने कंस का वध कर मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया और उग्रसेन को फिर से राजा बनाया। मथुरा पर लगातार आक्रमण होने लगे। यश और कृष्ण को अपने लोगों की सुरक्षा का चिंता हुई। उन्होंने समुद्र किनारे एक नया नगर बसाया जिसे द्वारका कहा गया। वहां उन्होंने यादवों को बसाया और एक महान नगरी का निर्माण किया। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। पांडवों और कौरवों के बीच ये युद्ध तब शुरू हुआ जब दुर्योधन ने छल से पांडवों को हराया और उन्हें वनवास भेज दिया। श्री कृष्ण ने इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अर्जुन के सारथी बने और युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का मर्म समझाया। गीता का उपदेश। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने परिवार और गुरुओं को देखकर विचलित हो गए थे। उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन को बताया कि यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है और एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अन्याय के खिलाफ लड़े। महाभारत का युद्ध और श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत का युद्ध 8 दिन चला और इसमें श्री कृष्ण की रणनीतियों ने पांडवों को जीत दिलाई। वे स्वयं इस युद्ध में न लड़ने का प्रण ले चुके थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता, नीति और मार्गदर्शन के कारण ही पांडव जीत सके। वे हर समय अर्जुन के साथ थे और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने मानव समाज को धर्म, कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म की राह पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। उनके उपदेश आज भी हमारे जीवन को मार्गदर्शित करते हैं और हमें जीवन के सही अर्थ को समझाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये जीवन के गहरे तत्वों को समझने और उन पर चलने का प्रेरणा स्रोत है। श्री कृष्ण की लंबी कहानी जन्म से महाभारत तक। श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, जो धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उनका जीवन अनेक लीलाओं, चमत्कारों और ज्ञान के उपदेशों से भरा हुआ है। ये कहानी उनके जन्म से लेकर महाभारत के युद्ध तक की घटनाओं का विस्तार से वर्णन करती है। कंस का अत्याचार और श्री कृष्ण का जन्म। मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। एक दिन कंस की बहन देवकी और उनके पति वसुदेव का विवाह हुआ। विवाह के बाद आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया
और उनके हर संतान को जन्म होते ही मार डालता था। जब देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था तो भगवान विष्णु ने वसुदेव को दर्शन दिए और कहा कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उसी रात कृष्ण का जन्म हुआ। चमत्कारवश जेल के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव ने अपने नवजात पुत्र को गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर सुरक्षित पहुंचा दिया। इसके बाद वे फिर से जेल लौट आए और वहां देवकी की गोद में एक कन्या आ गई। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया तो वह आकाश में उड़ गई और घोषणा की कि जिसने उसका विनाश करना है वह तो गोकुल में जन्म ले चुका है। गोकुल की बाल लीलाएं। गोकुल में यशोदा और नंद बाबा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। वे बचपन से ही चमत्कारिक बालक थे। उनकी माखन चोरी की लीला, गोपियों के साथ उनकी छेड़खानी और बंसी की धुन सबके दिलों में बस जाती थी। उन्होंने कालिया नाग का उद्धार किया और यमुना नदी को शुद्ध किया। इसके अलावा उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुल वासियों की रक्षा की। इस घटना ने यह संदेश दिया कि भगवान हर रूप में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तैयार है। कंस वध। कंस जब यह जान गया कि कृष्ण जीवित हैं तो उसने उन्हें मारने के लिए अनेक प्रयास किए। उसने कई राक्षसों को भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी को परास्त कर दिया। अंततः कंस ने कृष्ण और उनके भाई बलराम को मथुरा बुलाने की योजना बनाई। मथुरा में कंस ने उनका स्वागत करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, लेकिन कृष्ण और बलराम ने कंस के सभी योद्धाओं को हरा दिया और अंत में कंस का वध कर दिया। कंस के मरते ही मथुरा नगरी को अत्याचार से मुक्ति मिली। द्वारका की स्थापना। मथुरा पर निरंतर आक्रमण होते रहे, इसलिए श्री कृष्ण ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए समुद्र किनारे एक नए नगर द्वारका की स्थापना की। द्वारका में उन्होंने यादवों को बसाया और एक सशक्त राज्य का निर्माण किया। यहां उनका शासक के रूप में जीवन आरंभ हुआ। रुक्मिणी हरण और विवाह। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री थी जो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन उसके भाई रुक्मी ने उसका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। रुक्मिणी ने कृष्ण को पत्र भेजा और अपनी स्थिति के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया और उससे विवाह किया। यह घटना प्रेम, साहस और निर्णय लेने की शक्ति का प्रतीक है। महाभारत का प्रारंभ। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। पांडव धर्म के मार्ग पर थे, जबकि कौरव अधर्म का समर्थन कर रहे थे। जब कौरवों ने छल से पांडवों को उनके राज्य से बेदखल कर दिया और जुए में हारकर 6 वर्षों के वनवास पर भेज दिया तो महाभारत का बीज बोया गया। वनवास की समाप्ति के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने देने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गए और शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे युद्ध अवश्यंभावी हो गया। गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध के आरंभ में अर्जुन ने जब अपने परिजनों, गुरुओं और मित्रों को अपने समक्ष देखा तो वे युद्ध करने से हिचकिचाने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे। गीता का संदेश आज भी जीवन की कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन करता है और हमें कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान की महत्ता सिखाता है। महाभारत का युद्ध और श्री कृष्ण की रणनीति। महाभारत का युद्ध औपाइज ताइजर दिनों तक चला, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उसका साथ दिया। उन्होंने युद्ध में कूटनीति और युद्ध नीति का परिचय दिया, जिससे पांडवों को विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में कई नीतियां और चालें थीं, जिनमें श्री कृष्ण की समझ और निर्णय लेने की क्षमता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत के युद्ध के बाद धर्म की स्थापना हुई। श्री कृष्ण ने धर्म और नीति की महत्ता को सिखाया और एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सच्चाई और न्याय का बोलबाला हो। उनका जीवन न केवल युद्ध की कला सिखाता है, बल्कि प्रेम, भक्ति और कर्तव्य की भी मिसाल है। उनके द्वारा दिए गए उपदेश और लीलाएं आज भी हमारे जीवन को प्रेरणा और दिशा प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण की कथा एक अद्भुत यात्रा है जो जीवन के हर पहलू को समेटे हुए है। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि सच्चाई, प्रेम और कर्तव्य ही जीवन की सच्ची दिशा है। श्री कृष्ण की जीवन कथा जन्म से महाभारत तक। प्रस्तावना। श्री कृष्ण का नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, जिन्होंने धरती पर अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया। उनके जीवन की हर घटना अद्भुत लीलाओं और प्रेरक संदेशों से भरी हुई है। यह कहानी उनके जन्म, बाल लीलाओं, कंसवध, महाभारत के युद्ध और गीता के उपदेशों तक फैली हुई है। कंस का भाई और कृष्ण का जन्म। मथुरा के राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को बंदी बना लिया था। कंस को आकाशवाणी से यह पता चला था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, इसलिए उसने उनके हर बच्चे को जन्म लेते ही मारने का आदेश दिया। लेकिन जब देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था, तो भगवान विष्णु ने वसुदेव को दर्शन दिए और कहा कि वे खुद उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। जिस रात श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव ने बालक कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दिया। इसके बाद वे जेल लौट आए और देवकी के स्थान पर एक कन्या आ गई। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, तो वह आसमान में उड़ गई और भविष्यवाणी की कि उसे मारने वाला बालक गोकुल में है। गोकुल की बाल लीलाएं। गोकुल में कृष्ण का बचपन चमत्कारिक घटनाओं से भरा था। वे बहुत ही चुलबुले और नटखट थे। उनकी माखन चोरी की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। वे गोपियों के मटकों से माखन चुराते थे और सभी का दिल जीत लेते थे। एक दिन जब यमुना नदी में कालिया नाग ने आतंक मचा रखा था, तो कृष्ण ने उसे पराजित कर नदी को शुद्ध किया। एक और प्रसंग में इंद्रदेव ने गोकुल वासियों पर मूसलधार बारिश कराई। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी की रक्षा की। इस प्रकार वे अपने चमत्कारों से धीरे धीरे सबके प्रिय बन गए। कंसवध। जब कंस को यह पता चला कि कृष्ण जीवित हैं, तो उसने कई राक्षसों को भेजा, लेकिन हर बार कृष्ण ने उन्हें हरा दिया। अंततः कंस ने कृष्ण और उनके भाई बलराम को मथुरा बुलाकर एक योजना बनाई। उसने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जहां उसने सोचा कि वे मारे जाएंगे। लेकिन कृष्ण और बलराम ने सभी योद्धाओं को पराजित किया और अंत में कंस को मारकर मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। द्वारका की स्थापना। कंस के वध के बाद मथुरा पर लगातार आक्रमण होने लगे। अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने समुद्र किनारे एक नए नगर द्वारका की स्थापना की। यह नगर बहुत सुंदर और सुरक्षित था। उन्होंने वहां यादवों को बसाया और एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी। रुक्मिणी हरण। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। वह श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन उसके भाई रुक्मी ने उसका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। रुक्मिणी ने कृष्ण को पत्र भेजा और अपनी स्थिति के बारे में बताया। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया और उससे विवाह किया, जिससे उनके साहस और प्रेम की मिसाल बनी। महाभारत की भूमिका। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। कौरवों ने पांडवों को छल से उनके राज्य से वंचित कर दिया और जुए में हारकर 3 साल का वनवास दे दिया। वनवास के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, तो दुर्योधन ने मना कर दिया। श्री कृष्ण ने शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। इससे युद्ध निश्चित हो गया। कृष्ण और अर्जुन का संवाद। गीता का उपदेश। महाभारत युद्ध के आरंभ में जब अर्जुन ने अपने परिजनों और गुरुओं को युद्ध भूमि में देखा, तो वे लड़ने से पीछे हट गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को कर्म का महत्व बताया। यह सिखाया कि एक योद्धा का धर्म है न्याय की रक्षा करना। कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और कठिनाइयों का सामना करने का साहस भी। महाभारत का युद्ध और श्री कृष्ण की रणनीति। महाभारत का युद्ध 12 दिनों तक चला, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उसे हर पल मार्गदर्शन देते रहे। युद्ध के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण रणनीतियां बनाई, जिनकी वजह से पांडवों को विजय प्राप्त हुई। एक प्रसंग में जब भीष्म पितामह के कारण पांडव हार रहे थे, तो कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भीष्म को हराने का तरीका क्या है। उन्होंने अर्जुन को कर्ण के कमजोर क्षणों का उपयोग करने की भी सलाह दी, जिससे पांडव विजयी हुए। युद्ध के बाद और कृष्ण का संदेश। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को राजगद्दी मिली, लेकिन यह एक विनाशकारी युद्ध था जिसमें अनगिनत योद्धा मारे गए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना आवश्यक है, लेकिन युद्ध हमेशा अंतिम उपाय होना चाहिए। उनका जीवन प्रेम, भक्ति और नैतिकता का आदर्श है।
उन्होंने सिखाया कि हमें जीवन में सच्चाई, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। उपसंहार: श्री कृष्ण का जीवन हर युग के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जन्म, बाल लीलाएं, कंसवध, महाभारत का युद्ध और गीता का उपदेश, हर घटना हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। वे धर्म, नीति और मानवता की मिसाल है। आज भी उनके उपदेश और लीलाएं हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए मार्गदर्शक है। इस प्रकार श्री कृष्ण की कहानी न केवल एक पौराणिक गाथा है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने और उसे जीने की कला सिखाती है।